जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण विचार पर ध्यान दें। दूसरों की निंदा, ईर्ष्या और चुगली जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारी सफलता और खुशियों में बाधा डालती हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य स्थिर नहीं है, हमारे कर्म और प्रयासों से इसे बदला जा सकता है। दूसरों की बुराई करने या उनसे ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। इससे न केवल हमारे जीवन में खुशियां बढ़ेंगी, बल्कि सफलता भी हमारे कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी थी। बहुत समय बाद उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिससे वे बहुत खुश हुए। सभी पड़ोसी उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। रामू ने उन्हें अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। जब साधु ने बच्चे को गोद में लिया तो उन्होंने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है, जो राजयोग को दर्शाता है। साधु यह देखकर हैरान रह गए। रामू ने साधु से उनकी हैरानी का कारण पूछा। साधु ने बताया कि उनके बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है, वह एक दिन राजा बनेगा। उसका विवाह 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी से होगा और फिर वह नगर का राजा बनेगा। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे रामू के बेटे को देखने आने लगे। एक दिन उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते हुए जंगल में भटक गया। उसे प्यास लगी, लेकिन आसपास कोई नदी या तालाब नहीं था। पानी की तलाश में राजा रामू के गांव में पहुंचा। वहां उसे एक महात्मा मिले, जिनसे उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि लोग रामू के घर जा रहे हैं। महात्मा ने बताया कि रामू के बेटे के बारे में साधु ने भविष्यवाणी की है। यह सुनकर राजा को गुस्सा आया कि एक मामूली किसान का बेटा उसकी बेटी से शादी करेगा और राजा बनेगा। राजा ने महात्मा से कहा कि वह भगवान का लिखा हुआ मिटा देगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। राजा ने रामू के घर जाकर बच्चे को देखा। रामू ने उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आकर पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं एक सेठ हूँ। मेरा अपना कपड़ों का व्यापार है और मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है, जिसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ? रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, कहिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हैं, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर देंगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को अपने साथ लेकर एक नदी पर पहुँचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया।
राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा निश्चिंत होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गए। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसे बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछते, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप मेरे बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दें तो मैं आपको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी पर मोहर लगा दी। फिर चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा, बेटा यह लो, इसे रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चल दिया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं।
यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो उन्होंने बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वे सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया, चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चल दिया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा,
नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।